नमस्कार किसान भाइयों, आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेने वाले हैं। उनके फार्म हाउस पे आए हुए हैं और उन्होंने वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए पूरा सेटअप बना रखा है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दे दीजिए किसान भाइयों को। मैं यहाँ ये प्रगतिशील किसान जी हूँ और ये मेरा ये कंपोस्ट पेट है जो आप देख रहे हैं। जी यहाँ हमारे पास 5 गाय हैं और इनका जो गोबर होता है जी ये फार्म प्रोडक्ट होते हैं ना, बाई प्रोडक्ट, तो वो यूज हो जाता है। खरपतवार होते हैं गायों में वो डाल देते हैं, जी तो इसके एवज में जो हमें गोबर मिलता है, गोबर में जैसे ये देख रहे हैं आप 3 पेट हैं। जी तो पहला ये पेट भर जाएगा, फिर दूसरा भरेंगे, फिर तीसरा भरेंगे। इसमें हमने बर्म्स छोड़ रखे, केचुआ जिसे बोलते हैं। जी तो केचुआ इनको खा के कंपोस्ट बनाया जाता है। जैसे पहले वाला जब गोबर का ये सड़ जाएगा, खाद बन जाएगी, जी तो इसको खेत में निकाल के डाल देंगे। फिर ये खाली हो जाएगा तो तीसरे के बाद फिर पहले में भरने लगेगी। फिर दूसरा जब ये बन जाएगा ये खाली कर लेंगे, तो फिर उसके बाद तीसरा भर जाएगा। तो इस तरह से क्रम से ये खाद बनती रहती है। और इसमें ये है कि ये अच्छी गोबर की खाद बन जाती है, उससे इसमें ज़्यादा फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, इनकी अवधि क्या होती होगी? मतलब कब से अगर जो खाद कितने टाइम में बन जाती है, तैयार हो जाती है? इसको ये डिपेंड करना पड़ता है। अगर ऊपर से सही ढंग से ढक दो और अगर उसकी लेयर भी लगा दो, ऊपर से मिट्टी से ढक दो, तो 3 महीना में भी केचुआ बना के दे देगा खाद। अच्छा, उसके लिए पूरा तैयारी कैसे करनी पड़ती है? गोबर कैसे रहना चाहिए उसके ऊपर कुछ ढकने के लिए? ये है कि इसकी डेप्थ 3 फीट से ज़्यादा किसी भी कीमत पे ना हो। अच्छा, गहराई जो है 3 फीट हो, जिससे केचुओं का सर्वाइवल भी अच्छा रहता है, एरेशन भी बना रहता है जी। तो और जैसे ये भरे तो इसको एक सा करके थोड़ी नमी बनी रहे। अच्छा, जिससे केचुआ भी सर्वाइव करता रहे जी, और इसके वो गोबर को सड़ने में मदद करता है। ढकने के लिए इस पर कोई प्रक्रिया? घास फूस का ऊपर से कुछ ढक दो। पानी वानी नमी के लिए? पानी नमी अगर ये आप देखते हो कि नमी कमी पड़ रही है तो ऊपर से 2-4 बाल्टी छिड़कते रहो। खर्चा क्या आता है डॉक्टर साहब केचुए के लिए अगर इसमें लेकर के डालें? इसमें कोई खास खर्चा नहीं है। जैसे 3 पेट है जी, तो तीनों पेट में ज़्यादा 2.5-3 किलो केचुआ की जरूरत पड़ेगी। फिर वो अपने आप एग लेइंग करते रहते, बढ़ते रहते। अच्छा, मार्केट में इसकी अगर वैल्यू देखा जाए तो मतलब कितने रुपए पर केजी पड़ता होगा ये कंपोस्ट जो है? मार्केट में तो ये बहुत महंगी कंपोस्ट बिक जाती है। यहाँ देहात में तो खैर कंपोस्ट को कौन खरीदता है, किसान है, किसान अपना गोबर वैसे लेते हैं। लेकिन यही प्रोजेक्ट कहीं शहर में हो तो इसकी केचुआ की खाद तो 20-30 रुपया किलो तक बिक जाती है। अच्छा। जो नर्सरी में यूज करते हैं या ऑर्गेनिक फार्म में करते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी क्वांटिटी मतलब एक जैसे कि आपने ये बना रखे हैं, ये आपने ये भी बताया कि गहराई इसकी 3 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नमी रहनी चाहिए केंचुआ छोड़ने के बाद उसमें, जिसके लिए ढकने के बाद इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है। तो क्वांटिटी मैक्सिमम कितना होनी चाहिए? अगर कितनी शेड बनाया है, अगर मान लीजिए 5 बाई 10 का बनाया है शेड, और उसमें जैसे 3 फुट गहराई है, और उसको पूरे भरने के बाद जो क्वांटिटी निकलती है वर्मी कंपोस्ट की, वो गोबर की जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है, क्या उससे कम निकलती है या ज़्यादा निकलती है? नहीं, उससे तो कम निकलेगी, बट नेचुरल है। जब वो पच जाएगा गोबर जी, तो कम तो निकलेगी। बनी हुई खाद जो है, जैसे मान लो आपने 10 कुंटल डाला है जी, उसमें गोबर अगर 10 कुंटल डाला है तो उसमें 7 कुंटल के करीब निकलेगा जो खाद बन के निकलेगी जी, 7 कुंटल। लेकिन जो आम किसानों के यहाँ जैसे आप देखते हो गोबर के ढेर लगा देते हैं, उसमें बारिश होती है तो उसमें जो असली तत्व है वो पानी के साथ बह जाते हैं। इसमें यहाँ वो नुकसान नहीं होता है। ये पूरा शीट बना होता है, शीट बना, इसी में तो ये बाहर इसके जो पोषक तत्व हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं और उसको इसी में रह जाते हैं जी। तो ये कई गुना उससे फायदेमंद होते हैं। अच्छा। दूसरा एक सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि मान लो कहीं खरपतवार है और उसके बीज इसमें आ गए जी, तो केचुआ उनको खा के ख़त्म कर देगा। अच्छा, केचुआ के गट्स में वो जाएंगे तो वो सब खा खो के तो उसमें बीज भी खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये पूरा प्रोसेस जो प्रक्रिया रहती है उसके दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो किसान भाइयों को थोड़ा जानकारी दे दीजिए। एक तो ये सबसे बड़ा
देखिए इसकी लंबाई तो अपनी उसके ऊपर रखो जितनी आपके पास क्षमता है गोबर की, जानवरों की जी, और चौड़ाई इतनी रखो जो आराम से इसमें से गोबर वोबर निकाल लो जी। और जैसे ही ये भर जाए, मेन ध्यान वही है, एक तो गहराई का ध्यान रखो और ऊपर नमी का रखो, नमी रहनी चाहिए। और कोई खास विशेष तो इसमें ध्यान की जरूरत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका।